मेरा नाम कविता है। मैं 24 साल की लड़की हूँ। क्योंकि अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ है, पर हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति इकलौते बेटे हैं। घर में सिर्फ ससुर जी हैं, क्योंकि मेरी सास का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। मेरे पति फौज में है, कश्मीर में पोस्टेड है। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रहते हैं। मेरी उम्र और मेरे पति की उम्र दोनों बराबर है। मैं पढ़ी लिखी और सुंदर हूँ। शादी को अभी मात्र 6 महीने हुए हैं। पति के साथ मैं 1 महीने तक ही रह पाई हूँ। अब वो छुट्टी पर ही घर आएंगे। पति के साथ मैं काफी खुश थी। रोजाना हम दोनों ही सेक्स संबंध बनाते थे, 24 घंटे में करीब 3 बार। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर छुट्टी खत्म हो जाने की वजह से पति वापस चले गए। रह गई मैं अकेली। मैं और मेरे ससुर दोनों ही घर पर हैं। ससुर जी की उम्र ज्यादा नहीं है, 44 साल के हैं। 44 साल का आदमी जवान ही होता है। मेरे ससुर जी बहुत हॉट और सेक्सी किस्म के इंसान हैं। बॉडी उनकी बहुत हॉट और सेक्सी है। अभी भी वह रोजाना जिम जाते हैं, योगा करते हैं, पर उनका कभी मेरे प्रति गलत नियत नहीं रहा था, क्योंकि जिसका गलत नियत होता है वह पता चल जाता है। आज तक उन्होंने कभी मुझे उस निगाह से नहीं देखा, जबकि उनके पास पत्नी नहीं है। फिर भी वह इंसान हमेशा सर झुकाकर ही मेरे से बात करते हैं। सच पूछिए तो कई बार मेरी सोच फिसल गई थी, पर उन्होंने कभी मुझे उस नजर से नहीं देखा। मैं काफी सुंदर हूँ, गोरी हूँ, मेरे लंबे लंबे बाल हैं, गुलाबी होठ और गुलाबी गाल जिसके हो वह देखने में तो सुंदर होती ही है। मेरी आंख कजरारी है, गांठ के उभार बाहर की तरफ है, चूचियां दोनों टाइट है। मैं ऐसी औरत हूँ कि कोई देख ले तो मुठ मारे बिना रह नहीं सकता। पर क्या करूं, अभी तक मेरी चिड़िया की प्यास नहीं बुझी थी। पति ने मुझे गरम करके छोड़ दिया था। जब एक जवान औरत को आदत लग जाए सेक्स की और उसको सेक्स नहीं मिले, तो वह दिन रात सेक्स के बारे में, लट के बारे में सोचती रहती है। पर मैंने कहा कि देखो पापा जी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे सिवा आपका कोई नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे के काम आ सकते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए थोड़ा हम लोग अपनी ससुर और बहू की भावनाओं पर लगाम लगाएं और वही करें जो हम दोनों के हित के लिए हो। ससुर जी को भी मेरी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा यह सब तो ठीक है, पर समाज के नजरिए से अच्छी बात नहीं है कि एक जवान औरत एक जवान ससुर को रात को पैर दबाए। शायद मेरे बेटे को भी यह बात अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं झट से बोल उठी, आपके बेटे को कौन बता रहा है? मैं तो नहीं बता रही, अगर आप बता रहे हो तो अलग बात है। उन्होंने कहा, मैं क्यों बताऊंगा, पर तेरे मुंह से यह बात निकल जाएगी कि मेरे पापा जी के पैर दबाए है। तेल लगाकर तो शायद उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। आखिरकार वह मान गए और मैं उनके पैर में तेल लगाकर मालिश करने लगी। फिर मैंने उनको बनियान उतारने को कहा। बनियान भी उन्होंने उतार दिया। मैं उनके पीठ में तेल लगाई। फिर मैं उनको सीधा होने के लिए बोली तो मैं हैरान हो गई। उनका पप्पू खड़ा हो चुका था।
मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जब एक जवान औरत तेल लगाए तो क्या होगा, इसलिए तो मैं मना कर रहा था। और वो मुस्कुराने लगे। मैंने तुरंत ही उनके पप्पू को पकड़ लिया। उन्होंने कहा चाहिए क्या? मैं भी सर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। और फिर उन्होंने तुरंत ही कपड़े खोलकर पप्पू को आजाद कर दिया। बड़ा मोटा पप्पू देखकर मैं खुशी से झूम उठी। तुरंत ही देखने लगी और मुंह में ले लिया और चूसने लगी। पापा जी ने मेरे ब्लाउज के ऊपर से ही मेरी चूचियों को छूने लगे। मैंने कहा ऐसे क्यों छू रहे हो? कपड़े के ऊपर से। और मैंने तुरंत ही उन्होंने ब्लाउज और ब्रा खोलकर दोनों टाइट और गोल गोल पिंक निप्पल वाली चूचियों को आजाद कर दिया। अब तो पिताजी हैवान बन गए। मेरी दोनों चूचियों को दबाने लगे, दबोचने लगे। उन्होंने मुझे तुरंत ही लिटा दिया और साड़ी फेंककर पेट का नाड़ा खोल दिया और मेरी पेंट उतार दी। और उन्होंने मेरे गाल पर, होठ पर, कंधे और गर्दन पर चुम्मा लेने लगे, जिससे मेरी काम वासना और भी ज्यादा भड़क गई थी। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उनको धक्के देकर नीचे किया और मैं दोनों टांगों को अलग अलग कर दिया। वो मेरी टांगों के बीच में बैठ गए और मेरी चिड़िया को सहलाने लगे। फिर उन्होंने मेरी चिड़िया में जल्दी जल्दी उंगली करने लगे। इससे मैं और भी ज्यादा बेचैन होने लगी और मैंने कहा, ससुर जी अब देर मत करो, जल्दी से मेरी चिड़िया की गर्मी को शांत कर दो। अपना मोटा लोड़ा घुसाकर उन्होंने मेरी बात मानी। अपना मोटा लोड़ा मेरी चिड़िया के छेद पर रखकर दोनों चूचियों को पकड़कर जोर से धक्का मारा और उनका मोटा लोड़ा मेरी चिड़िया के अंदर समा गया। जैसे ही उनका मोटा लोड़ा मेरी चिड़िया के अंदर गया तो मैं बेचैन हो गई। मेरे होंठ सूखने लगे थे, मेरे गाल लाल हो गए थे, मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मैं नीचे से धक्के देने लगी, ऊपर से वह धक्के देने लगे, जोर जोर से चादने लगे। मेरी चिड़िया से गरम गरम पानी निकल रहा था और साथ ही सफेद क्रीम भी निकल रही थी। ससुर जी का मोटा लोड़ा मेरी चिड़िया के अंदर तक जा रहा था। उन्होंने मेरी चूचियों को दबोचते हुए जोर जोर से अपना लोड़ा मेरी चिड़िया में देने लगे। फिर मैंने उनको नीचे लेटने को कहा। वो तुरंत ही लेट गए और मैं उनके ऊपर चढ़ गई और पप्पू को पकड़कर अपनी चिड़िया के छेद पर लगाया और बैठ गई। पूरा लोड़ा मेरी चिड़िया के अंदर समा गया। मैं उछल उछल कर पप्पू का मजा लेने लगी, खुद भी अपने बूब्स को मसलती और जोर जोर से गांड घुमा घुमा कर उनके मोटे लोड़े को अपनी चिड़िया के अंदर ले रही थी। करीब 2 घंटे की चढ़ाई करके मैं परास्त हो गई थी। मेरी चिड़िया सूज गई थी और मैं काफी ज्यादा थक गई थी। मेरी चिड़िया पानी पानी हो गई और मैं पसीने में तरबतर हो गई थी। उसके बाद ससुर जी का भी माल झड़ गया था। उन्होंने अपना सारा माल मेरी चिड़िया के अंदर ही छोड़ दिया। फिर हम दोनों साथ ही सो गए, एक दूसरे को पकड़कर। उसके बाद हम दोनों सुबह ही जगे। आज मुझे हल्का हल्का चिड़िया में दर्द हो रहा था और चलने में भी परेशानी हो रही थी। उसके बाद जब भी ससुर जी मुझे देखते या मैं ससुर जी को देखती तो हल्की मुस्कान दोनों के होठ पर थी। पर मैं कुछ और ही सोच रही थी कि सही किया या गलत।
दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।